स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे आईटीआई पास स्टूडेंटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी है इसरो की तरफ से निकाली गई है। यानी यदि आप इसरो डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टेक्नीशियन के पदों पर नई वैकेंसी निकाल दी गई है। यानी यदि आपको टेक्नीशियन के पदों पर जाना है, नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। टेक्नीशियन बी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें से सबसे बड़ी बात आती है कि कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यानी आईटीआई के ऐसे कौन से ट्रेड वाले स्टूडेंट हैं जो आईटीआई वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। और इसमें से ये भी बताया गया है कि क्या आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जिसमें से वैकेंसी निकाली गई है, बहुत से ऐसे ट्रेड हैं जिसमें से वैकेंसी के लिए पोस्ट नहीं है। आप देख लेना, क्या आप जिस ट्रेड से आईटीआई किए हैं आपके ट्रेडों के लिए मौका दिया गया है, क्या आप अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। इसमें से क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा गया है। ओनली 10th पास मांगा गया है, आईटीआई पास मांगा गया है। आयु की बात किया गया है, यानी कि उम्र, आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है, 18 से 25 साल है, 30 साल है। क्वालिफिकेशन के लिए मैं बताऊंगा सिलेबस इसमें से क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सभी पे बात करेंगे। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रखी गई है, इसमें से फीस क्या लगने वाली है और कौन कौन से स्टूडेंट इसमें से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों जो इसरो डिपार्टमेंट है यहाँ के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था। इस नोटिफिकेशन में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि नोटिफिकेशन पे यदि आपको पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक। टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको इसका फुल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहां से सीधे अप्लाई कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। नोटिफिकेशन में ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन को आप लास्ट तक देख लेना, उसमें से परीक्षा की बात करूंगा, फीस क्या लगने वाली है, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कितनी पोस्ट निकाली गई है और यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाली, जो भी है इसमें नोटिफिकेशन में आगे आपको बता देता हूँ। ये इसका नोटिफिकेशन है जो कि भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया था। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यहाँ से निकाला गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ के लिए निकाला गया है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये है अहमदाबाद की वैकेंसी, यानी आपका जॉब लोकेशन अहमदाबाद का रहने वाला है। यानी यदि आप अहमदाबाद में इसरो डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था ये 1 अगस्त को जारी कर दिया गया था। यहाँ पे डेट, इशू डेट लिखा हुआ है कि जो विज्ञापन जारी किया गया है 1/8/2023 को जारी किया गया है। आइए और आगे बात कर लेते हैं। इसमें से जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि पद का कोड यहाँ पे बताया गया है, पद का नाम, नेम ऑफ द पोस्ट, रिक्तियों की संख्या यानी नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी आपकी योग्यता क्या मानी गई है। सबसे पहले पद की बात कर लेते हैं। कोड नंबर 1 में बताया गया है, जैसा कि यहाँ पे कोड नंबर 1 दिया गया है, टेक्नीशियन बी यहाँ पे दिया गया है और फिटर के लिए दिया है, यानी टेक्नीशियन बी फिटर ट्रेड वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जनरल के लिए देखा जाता है यहाँ पर 2 पोस्ट निकाला गया है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, एसटी के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। टोटल 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और फिटर ट्रेड से यदि आपकी आईटीआई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है मैट्रिक यानी एसएससी लेवल यानी 10वीं पास, यहाँ पे साफ साफ लिखे 10वीं पास, और फिटर ट्रेड में आईटीआई एनसीबीटी हो, एनटीसी या एनएलसी, यानी आपके पास एनटीसी का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और एनएससी का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। यदि आपके पास है फिटर से तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट कोड 2 दिया गया है, टेक्नीशियन बी के लिए निकाला गया है मशीनिस्ट, यानी यदि आप मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई किए हो तो टोटल आपके लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। और पोस्ट डिसाइड नहीं करता, मायने ये रखता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, उसके अनुसार आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी आईटीआई क्वालिफाइड मांगा गया है, एनएससी यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, एनटीसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मशीनिस्ट ट्रेड से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 10th पास होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो 10th पास होते हैं वही आईटीआई करते हैं। जैसे कि मशीनिस्ट ट्रेड से आप आईटीआई किए थे
तो आपके पास 10th रहा होगा। आप ITI कर लिए तो आपके पास NTC मिल गया, यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिल गया। आप अप्रेंटिसशिप नहीं किए फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन चीजों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कोड क्रमांक 3 दिया है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से यदि आप ITI किए हैं, टोटल आपके लिए 15 पोस्ट है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए निकाला गया है। जनरल की बात करें 5 पोस्ट निकाला गया है। ओबीसी के लिए 5 पोस्ट निकाला गया है। एसटी के लिए 3 पोस्ट और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 15 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वालों के लिए। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से ITI कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी यदि आपकी ITI कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ में 10th पास है तो। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, किसी भी प्रकार के अप्रेंटिसशिप नहीं मांगी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है, जैसा कि पोस्ट कोड यहाँ पे दिखाया गया है, जैसा कि यहाँ पे पोस्ट कोड दिखाया गया है, पोस्ट कोड 4 है। टेक्नीशियन बी यानी सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, IT जिसको बोलते हो, यानी IT ट्रेड से आपकी ITI है तो यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। जनरल की 2 पोस्ट, ओबीसी की 2 पोस्ट, ST की 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें वही है, 10th पास होना चाहिए, ITI आपके पास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपकी ITI कंप्लीट है। पोस्ट कोड 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्नीशियन डी के लिए निकाला गया है ICTS M ट्रेड से आप ITI किए हो तो आपके लिए टोटल 5 पोस्ट निकाला गया है। जनरल के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। आपके इसी ट्रेड से ITI कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, यानी ICTM को होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से आप अप्लाई कर सकते हो यदि इससे ITI किए हो तो। नेक्स्ट है कोड क्रमांक 6। यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए निकाला गया है, बी पद के लिए। टोटल 1 वैकेंसी निकाला गया है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे 10th पास होना चाहिए। यदि आपकी ITI है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर ड्राफ्टमैन के लिए निकाला गया है, मैकेनिकल के लिए। टोटल 1 पोस्ट है, ITI होनी चाहिए और 10th पास है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन सभी में सेम है। पोस्ट कोड 8 है जिसमें से रासायनिक है, केमिकल वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1 पोस्ट निकाला गया है और वही क्वालिफिकेशन मांगा गया है, 10th पास होना चाहिए, ITI है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी चीजों को ध्यान में रखना। फिर इसके बाद टर्नर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर में जैसे कि मैंने बताया था कि आपके पास टर्नर है तो आपके पास 1 पोस्ट के लिए मौका दिया गया है। 1 पोस्ट के साथ साथ आपकी 10th पास होना चाहिए, ITI पास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वातानुकूलित यानी RAC एंड रेफ्रिजरेटर जो कंडीशनर का होता है, टोटल 1 पोस्ट निकाला गया RAC वाले के लिए। क्वालिफिकेशन वही 10th है, ITI है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे बताया गया था कि दिव्यांग वालों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए थोड़ा बहुत छूट दिया जाएगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इस एडवर्टाइजमेंट को आपको पढ़ने के लिए मैंने बताया था कि हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से इसको नोटिफिकेशन को जरूर डाउनलोड करिए, फिर विस्तृत से पढ़िए, फिर आप अप्लाई जरूर करिएगा। यदि यहाँ पे आपके सैलरी की बात करें दोस्तों, सैलरी अच्छी खासी दे रहा है, सेंट्रल लेवल पर दे रहा है। 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक आपकी सैलरी रहने वाली है। आयु की बात कर लेते हैं। आयु आपकी जो 21/8/2023 से काउंटिंग की जाएगी, 18 से 35 वर्ष के अंदर यदि आप आते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ST SC OBC को छूट भी दिया गया है, यदि ST SC OBC के हैं तो आप और ऊपर तक अप्लाई कर सकते हैं। ये जो उम्र बताई जाती है 18 से 35 साल तक की जनरल वाले स्टूडेंटों के लिए बताई जाती है। OBC के जैसे कि 3 साल का छूट देता है, ST SC का 5 साल का छूट देता है, दिव्यांगों वालों के लिए 10 साल का छूट देता है। इन सभी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो जैसे कि टेक्नीशियन बी एवं ड्राफ्टमैन बी की चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा यानी रिटन टेस्ट साथ में स्किल टेस्ट दोनों साथ में लिए जाएंगे। किसका? ड्राफ्टमैन के लिए और टेक्नीशियन बी के लिए। टेक्नीशियन बी ड्राफ्टमैन के लिए आपको जो लिखित रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट साथ में होगा। दोस्तों जो लिखित टेस्ट होने वाला है, सर्वप्रथम 80 बहुवैकल्पिक प्रश्न में रहेंगे, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा
साथ में 90 मिनट की आपकी टाइमिंग दी जाएगी। आपके प्रत्येक गलत उत्तर के लिए बताया गया कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको यहाँ पर 0.33 का ऋणात्मक अंक होगा, यानी माइनस मार्किंग है 0.33 नंबर का। इन सभी चीजों को आपको ध्यान पे रखते हुए फॉर्म को भरना है। लिखित परीक्षा कौशल यहाँ पे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है कि आपका दो जैसे श्रेणी पे पेपर होने वाला, पहले लिखित होगा फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। इन सभी चीजों को आपको ध्यान पे रखते हुए फॉर्म को भरना है। यदि आप फॉर्म भरते हैं तो इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा। और मैं बता देता हूँ इसमें से और ज्यादा खास जो भी दिया रहता है इंपॉर्टेंट डेट, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि फॉर्म कब से भराएगा। तो फॉर्म भराने की जो डेट है, जैसा कि आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट लिंक खुलने की 1 अगस्त से चालू हो जाएगी। आप 1 अगस्त से फॉर्म भर सकते हैं और 31 अगस्त को बंद होने की तिथि दिया है 21 अगस्त, यानी 21 अगस्त को 5:30 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी प्रकार के यदि आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया गया कि ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान तकनीकी पूछताछ के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सामान्य पूछताछ के लिए इस वाले नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ये जो नंबर दिया गया है। और जीमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है। तो इन सभी चीजों को यदि आपको जरूरत पड़ती है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। जैसे कि मैं बताया था कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन भरते समय अनुदेशों सावधानी से पालन करें, संबंधित कॉलम में अपेक्षित सही अंक भरें। वही चीज है कि आपको फोटो, हस्ताक्षर, दस्तावेज कैसे अपलोड करना है। फोटो हो गया, हस्ताक्षर हो गया, दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि अपनी सेल्फी की फोटो अपलोड कर देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। जैसे कि लिखा है कि सेल्फी की अनुमति नहीं है, पूरा चेहरा स्पष्ट दिखाई देता हो, बैकग्राउंड सादा सफेद होना चाहिए, धुंधली तस्वीर, हाल ही की रंगीन फोटो नहीं होनी चाहिए, मतलब धुंधली नहीं होनी चाहिए। अपलोड किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा यदि ये प्रॉब्लम आती है तो। फोटो धुंधली हो, सेल्फी नहीं ले सकते, यानी सेल्फी वाली अपलोड नहीं कर सकते। इन सभी चीजों को आपको ध्यान पे रखते हुए फॉर्म को भरना है। उम्मीदवार एक से अधिक फॉर्म नहीं भर सकते। यदि एक से अधिक आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्म केवल भारत के नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप यदि इंडिया के हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा यदि आपको कुछ लगता है, जरूरत पड़ती है, तो आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं जानकारी आपको दे दूंगा। ठीक, ये है इसरो डिपार्टमेंट। जैसे कि मैं बताया था कि इसरो डिपार्टमेंट जो वैकेंसी है जो आईटीआई वालों के लिए 8 से 10 ऐसे ट्रेड हैं जिनमें से आप अप्लाई कर सकते हो। और यदि इसमें से कुछ डाउट है जो मैंने बताया या नहीं बता पाया हूँ, जो छूट गया है, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।